हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस यार और ब्लॉग्स में। गाइस फिलहाल मेरा तबीयत अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है और मैं अभी जस्ट आई हूँ मम्मी के घर से। आज दिन भर मैं वहीं पे रही हूँ और आज मैं फिर से मुझे जाना पड़ा था। कल मतलब फिर से जाना पड़ा था 1:30 बजे रात में। अचानक से मुझे दर्द होने लगा फिर से और करवट बदल रहे सोच रहे हैं कि नहीं कंफर्ट, मतलब हमको लगा कि शायद मॉर्निंग हो गया है, जल्दी सुबह हो जाएगा तो आराम मिलेगा। ये सोच के मैं आराम से मतलब करवट बदल रही थी, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ और जब मैं टाइम देखी तो टाइम उस समय 1:30 बज रहे थे। तो मैं समझ गई कि अभी 1:30 बज रहा है, तो अभी से लेकर मॉर्निंग तक 4 से 5 बजे तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तब मैं सोच ली कि अब मैं यहाँ पे घर पे नहीं रहूँगी, अब मुझे मम्मी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये रात में सोने के टाइम में उतना मैनेज नहीं कर पाते, उतना मतलब जितना मम्मी करेगी उतना ये नहीं कर पाते हैं। और मेरा दर्द का मतलब है कि हमको कंटिन्यू दर्द देता है, तो कंटिन्यू मतलब पीठ में जो मेरा बैक में मालिश हो, मतलब लगता है कि कोई मालिश करते रहे, जो कि इनसे पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैं इनको बोली और मेरे पास इंजेक्शन भी था, तो यहाँ पे कोई देने वाला नहीं था और वहाँ था मम्मी के पास कि इंजेक्शन देने वाले वो लोग थे, 2 कुंडली में 2 और फिर बगल में ही हॉस्पिटल था। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे और ऐसा इंजेक्शन लेना था, तो इस वजह से मम्मी के पास गए। और 1:30 बजे रात में ही फिर हम अपनी दीदी को फ़ोन किए। अपनी दीदी को फ़ोन करने के बाद हम बोले कि जय जी को कहो, क्योंकि बाबू यहाँ पे अकेला था, तो इसको छोड़ के तो मतलब ये जाते नहीं। पूरा घर भी खाली था, क्योंकि नीचे वाले जो रूम मालिक थे वो भी नहीं थे और बगल वाले जो रेंटर थी वो भी नहीं थी, सिर्फ हम ही लोग थे। तो इस वजह से ये छोड़ के बाबू को जा भी नहीं सकते थे। तो फिर जिया जी को हमने फ़ोन किया और जिया जी को बोले कि जिया जी प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए मम्मी के घर पे। तो वो 1:30 बजे रात में जिया जी आए और हमको मम्मी के पास छोड़ के गए। और जो कंटिन्यू मतलब मम्मी मालिश कर रही थी, फिर 2:30 बजे रात में फिर हम लोग गए इंजेक्शन लेने। वहीं पे मेरी है अगल बगल की हैं जो कि इंजेक्शन देती हैं, वो नर्स का काम सीखी हुई हैं, करी हुई हैं हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक काम। तो फिर पहले तो हम लोग फ़ोन किए तो वो फ़ोन नहीं उठाई, क्योंकि उनका फ़ोन साइलेंट में था। फिर उनके घर गए, फिर हम, मेरी मम्मी, मेरी छोटी वाली बहन तीनों मिलके 2:30 बजे रात में 2 बजे रात में गए थे। तो उतना तो फिर उसके बाद फिर वो ऐसा हुआ कि 1-2 आवाज़ में वो बोली, फिर दरवाज़ा खोल ली। फिर वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए तो 10 ml का सुई था, लेकिन हम लोग को चाहिए था 5 ml वाला, क्योंकि 10 ml वाला बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा देने में प्रॉब्लम होता है, वो छेद कर देता है शरीर में। तो ये बोली कि नहीं, कम से कम 5 ml वाला रहेगा तो इसका मतलब बदल के कर देंगे। तो उसको खोजने में फिर मेरे मतलब इतना मेरा माइंड डिस्टर्ब था कि मेरे प्लास्टिक में ही था वो जो 5 ml वाला रहता है सुई का। तो मतलब उसमें मेरा दिमाग काम नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था। बाद में मेरे हस्बैंड बोले कि इसमें तो था ही 4 पीस। तो फिर उसके लिए आधा घंटा लग गया। तो फिर 2:30 बजे के लमसम, 2:30 नहीं, 3 साढ़े 3 बजे के लमसम हमको सुई लगा है। तो सुई लगने के बाद फिर वहाँ पे गए, फिर मम्मी गरम तेल की, फिर तेल से पूरा मालिश की, सुई पड़ा, तब जाके फिर हम सोए। और जब हम सोए हैं तब जाके मम्मी मेरी 4 साढ़े 4 बजे वो भी सोई है और फिर उठी हूँ मैं 8:30 बजे। तो आज का दिन फिलहाल ऐसा था, 3 दिन से कंटिन्यू मेरे साथ ऐसा है। मतलब अभी हमको रोने का मन कर रहा है कि भगवान, अभी इतना फेस्टिवल का टाइम है और आज मैं भी अपने हस्बैंड से अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उसमें देखे कि मेरा मतलब जो होता है गोल ब्लैडर का साइज भी बड़ा, उसमें सूजन हो गया है। क्योंकि वहाँ से जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो देखे उसमें सूजन है। तो फिर वहाँ जो है भैया लोग, उनसे वो बोले कि वो जब पेन होता है तो उससे गोल ब्लैडर सूज जाता है। तो और अभी ऑपरेशन भी है, तो मतलब ये बोले कि नहीं आज ही आपका ऑपरेशन करवाना है। हम बोले कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे। तो फिर आज तो ऑपरेशन नहीं हुआ और अभी होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा अभी गोल ब्लैडर में सूजन है। तो जब तक वो सूजन ख़त्म नहीं होगा तब तक अभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि फ़िलहाल इस मंथ तक कैसे भी करके मैनेज कर ले, और जब छठ वठ ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट मंथ में तो ऑपरेशन करवा ले। भगवान से तो ये प्रे करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में करवा, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो इधर ही ऑपरेशन करवाएंगे। फ़िलहाल मेरा अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है। पिछले साल भी साफ़ सफाई की थी तो गिर गई थी, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था। बहुत मतलब पूरा फेस्टिवल मेरा ऐसे ही निकल गया था दर्द में केवल। और इस बार इसका है दर्द, मतलब दोनों साल मेरा ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमको। तब देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल अभी फिर से एक तो इंजेक्शन लेके आए हैं मम्मी के पास से। मम्मी के पास से आ रहा है तो कह मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, भगवान से मतलब मनाना कि हम तुम्हारे पास नहीं आए, आना ना पड़े इमरजेंसी में।
क्योंकि अब हम रात होता तो हमको अब सोने में भी डर लगता है कि अब सोएंगे दर्द होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एंटीबायोटिक वाला जो शुरू होता है ले लिए है, 2 अभी बाकी है, और जो दवा है उसको भी पूरा करेंगे। और जब तक सूजन नहीं होगा डॉक्टर भी हाथ में लगाएगा ऑपरेशन के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, खाइए। बैठिए। खाली बदमाशी करते थे। अंडवा के साथ दीजिए इसको। इतना तो खाली उधर खानों लगी। रुपा दी रे ये मम्मी भेजती नहीं है बढ़िया से जब खत्म हो तो ऑर्डर कर सुंदर लग रहा है। देखो तो लेकिन सटा के तो सुंदर लगता है। किसी को पसंद ना लासी से कभी कहाँ खा ले ले हमके हमार पसंद है तो अच्छा लगे हमके। तोरा तो अच्छा ना लगा हमार पसंद। बड़ी लड़का हो रही हमेशा रहता है। अरे अभी चलो अंदर चलो बेटा, चलिए अंदर चलिए। क्या कर रहे हैं लड्डू बेटू? तो ये गाइस अभी हम नहा धोवा लिए हैं और नहा धोवा के बस अभी बैठे हुए। तो यहाँ पे दीदी बैठ के देख रही है टीवी और उधर पे मम्मी और बाबू लोग लेटा हुआ है। अभी गए हुए हैं फिलहाल घर और घर से आ रहे हैं वो अभी। और मैं अपने दोनों बहन को भी भेजी थी घर पे घर साफ करके। और अभी देखो तो हल्का हल्का बैक में मतलब दर्द हो रहा है। आराम से चप्पल खोल के चलूँ कहाँ तो पर अभी हमको हिम्मत नहीं पड़। हमरा आज डर लगा तो एकरा पे चलने में टेढ़ा हो गया है। आ रहे सब सामान लेके जी, सब सब्जी डालो उसमें। भगवान से मनाई है कि हम आइए ना रात के। पापा कुछ नहीं खाए पापा। चाउमीन पास्ता हम कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। मैदा वाला चीज तो हम अब खाते ही नहीं हैं। कहाँ गए? सुइया दे दीजिए ना। तो आज हम दोनों को लेके आए कि आज अगर हमको दर्द देगा तो मम्मी पास जाना ना पड़े, इसलिए दोनों को लेके आए हैं। अब इसका तो नहीं पता है कि उठेगी कि नहीं, लेकिन इसको तो उठना पड़ेगा कि नहीं। हम आज डरते डरते घर आ गए हैं। आज क्या होता है नहीं पता, ये हंसी सलामत रहता है कि नहीं। और कपड़वा साफ कर देते बहुत ज़्यादा गंदा। वो भी वाला वो वाला भी आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ग्रे वाला। एक औरत के बिना का हो गया है, पूरा कपड़ा रखल है गांज। कम बोलिए, आप लोग का बुझाएगा मेरा तकलीफ। सो गाइस आज अभी हम जा रहे हैं आज, लेकिन अगर दर्द देगा तो आज शूट करेंगे हम। आलू नहीं डाली अंडा में, मेरे लिए मत अंडा, मेरे लिए अंडा मत बनाना बहन, ना तो हम अंडा नींद गोल हो जाएंगे दर्द के मारे। इसलिए आज हम अंडा नहीं खाएंगे, गोभी भी नहीं खाएंगे। जब तक ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक नहीं खाएंगे। और हम खाएंगे आज दाल रोटी। नहीं हम अपने मेरे लिए थी कि 2-3 गो रोटी बना देना बस। बचल है चाल के बनाना, चाल के नहीं, फिर भी नहीं
तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बोलो बाय बाय।